गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वह हमारे अंदर के सारे तनाव, सारी चिंता और सारे भय को ख़त्म कर देती है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षित मनुष्य बना देती है। चुप रहना यानी मौन रहना। जो लोग अधिक चुप रहते हैं वो अपने अंदर की असीम शक्तियों को पहचान पाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत भी हो सकते हैं, लेकिन उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर हमें नहीं पता कि कब और कहाँ, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी के जरिए से हम जानेंगे कि चुप रहकर हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने का एहसास इस कहानी में होने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जापान में रिसाई नाम के एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर वह जंगल में रहते थे। वे बड़े ही ध्यानी थे, इसलिए पूरे जापान में वे बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने आप को हमेशा थका हुआ और बहुत परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, जबकि मेरे पास शोहरत और दौलत सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है और जिन्हें पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर स्वयं जानते हो, बस तुमने इस प्रश्न को हल करने की कभी कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे मन में कभी भी कोई चिंता या अशांति नहीं रहेगी। रिसाई की बातें सुनकर राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार की इन बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर अगले 15 दिनों के लिए आप मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना भी हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर भी वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन फिर वह राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और उसने प्रकृति को निहारा। वह पौधों को, फूलों को और आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देखा। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारा उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार एकांत में बैठ गया और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार असीम शांति और आनंद से भर गया। इसी तरह 4 दिन और गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद राजकुमार रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुदेव, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया हूँ कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तुम्हें क्या उत्तर मिला? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं हर किसी पर अपने शब्द और ऊर्जा
व्यर्थ में नष्ट करता रहता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले सोचता रहता था और ज़्यादातर नकारात्मक ही सोचता रहता था। इस तरह बस मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर लगातार मिलने वाली इन्हीं असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए गए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। कुछ अलग ही एहसास मुझे यहाँ पर हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरह से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें केवल सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम शांत और मौन होते हैं तो ध्यान अपने आप हो जाता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान ध्यान में मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ स्वयं को जानना ही है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आजकल लोग ज़्यादातर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए बताया। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, हे बुद्ध, आप ज़्यादातर चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से आदमी अपने अंदर की शांति की अनंत गहराइयों में रहता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम मौन है। मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। 90% से ज़्यादा लोग ज़्यादा बोलकर व्यर्थ में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर सकते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो उसके लिए दुनिया की 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें, संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ ज़्यादा बोलने से होता है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम अकेले में नहीं बोलते तो एकांत हो गए, लेकिन अगर तुम भीड़ में खड़े हुए भी नहीं बोलते तो समझो तुम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति इंसान के अंदर बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की उपस्थिति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है अपनी आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। और ऐसा करने से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छुपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बात सुनकर रिसाई कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर जाना होगा और वहीं से सुखद पूर्ण जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म होता है और यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे। यहीं तुम्हारा सूर्य उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी तरह तुम बार बार इबकी लगाओ। जब भी तुम इबकी लगा कर लौटोगे वहाँ से फिर तुम्हें ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त व्यक्तित्व, समस्त अस्तित्व शांत हो जाता है, मौन हो जाता है और आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की आकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होगा, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा तुम्हारे अंदर लगातार बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो
और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिसाई ने अपनी बातें खत्म की और वे मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद करते हुए अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बोलने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग का नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती है। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा, जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का कारण बन जाते हैं और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले उन चीज़ों और जिसके बारे में उन्हें बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरे के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। बस ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी पर आधारित एक और कहानी यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं। एक मठ में 10-12 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनमें से एक बौद्ध भिक्षु बहुत अधिक बोलता था। वह हर समय सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था और सबसे महान बनने की कोशिश करता था। एक बार गुरु ने सभी भिक्षुओं को बुलाया और उनसे कोई भी एक संकल्प लेने को कहा। सभी भिक्षुओं ने अपनी योग्यता के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और उसके बारे में गुरु को बताकर वे वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो सबसे अलग और बड़ा बनने की कोशिश करता था, वह गुरुदेव के साथ सीधे उनकी कुटिया में चला गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की तरह बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, तो ठीक है, तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुँह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प होगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। वह भी अपनी बातें उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था, इसलिए वह पूरे दिन मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरह से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर बताया, गुरुदेव,
मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? इतना सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर आ चुके हैं। अगर तुमसे भी नहीं हो पा रहा तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम एक छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल कुछ जरूरी कामों के लिए ही उस कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या किसी जंगली जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब अपने मन से निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही, और इसी तरह सब एक दूसरे की उल्टी सीधी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन और अपनी समझ, सबसे महत्वपूर्ण और कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है, वह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का पता भी नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एक मात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया।
शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए लगभग 1 महीने का समय बीत गया था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में घनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। कुछ देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं सही हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन मेरे अंदर से ये सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूँ। उस घने जंगल में कोई बोलने वाला था ही नहीं और मेरे भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। तब मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर वह बातें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ यह शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में भी होता हूँ तब भी अकेला, एकांत और शांत होता हूँ। मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ, लेकिन तब भी एकांत में शांत होता हूँ। सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जब हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तो हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, लेकिन हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। और ये बोलना ही कभी हमें भीतर की ओर लौटने ही नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है
और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा न बोलना पड़े, ज़्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे, शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वे अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज़्यादा और व्यर्थ का बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फिर मिलेंगे किसी ज्ञान